दोस्तों, मेरी आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। आज की कहानी सुन के शायद आपको यकीन न हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा काम भी कैसे कर सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये घटना बिल्कुल सत्य है और इस घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। दोस्तों, कितनी ही बार हमने अपने देश में कब्र से लाश गायब होने की खबर सुनी है। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई और मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि कब्रिस्तान से लाश गायब होने के पीछे कभी माफियाओं का हाथ होता था जो इन लाशों का सौदा करते थे, तो कभी मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता था जो इन लाशों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। लेकिन पुख्ता तौर पे कभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। मेरी आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफनाए गए लाशों से ही संबंध रखती है। ये बात है 31 अक्टूबर 2011 की। पाकिस्तान के कराची में एक शहर है लियाकताबाद, जहां के एक कब्रिस्तान में 31 अक्टूबर 2011 को दिन ढल जाने के बाद कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग कब्रिस्तान के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी जो कब्रिस्तान में ही काम करता था, बदहवास तरीके से चिल्लाता हुआ भागते हुए उनके पास आता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। सबने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो अपने हाथों से सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। सभी को लगा कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि मामला रात का और कब्रिस्तान का था, इसलिए उन बाकी लोगों की भी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन उन सभी लोगों ने एक साथ मिलके कब्रिस्तान के अंदर जाने का फैसला किया। वे अपने साथ उस इंसान को भी लेकर जाते हैं जो भागते हुए उनके पास आया था। किसी तरह डरते डरते वो सभी लोग उस आदमी के इशारे पे उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंच के बाकी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक कब्र जिसमें शाम की नमाज के बाद लाश दफन की गई थी, वो कब्र एक तरफ से खुला हुआ है। लाश के ऊपर जो स्लैब रखी जाती है वो भी हटी हुई है। अब सबके दिमाग में बस यही बात थी, ये सब आखिर हुआ कैसे, किसका काम है ये, किसी इंसान का या किसी रूह का। सभी लोग अब उस इंसान को शांत कराते हैं और पानी पिलाते हैं। फिर सभी उससे जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शांत होने के बाद वो इंसान पूरी कहानी सुनाता है। सारी कहानी सुनने के बाद सबको इतना गुस्सा आता है कि वो उस आदमी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। शायद वे उस इंसान को जान से भी मार देते, लेकिन उन्हीं में से एक शख्स ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और थाने लेकर आई। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तब उस इंसान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर सरगोधा का रहने वाला हूँ। नौकरी की तलाश में 3 साल पहले कराची आया था, पर कहीं कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल रहा था। इसी दौरान एक दिन हताश होकर वो कब्रिस्तान के पास ही बाहर बैठा हुआ था, जब उसकी मुलाकात वही कब्रिस्तान में काम करने वाले वजीरा नाम के शख्स से हुई। वजीरा जो कब्रिस्तान में ही कब्र खोदने और कब्रों पर पानी देने का काम करता था। रियाज अपनी कहानी वजीरा को सुनाता है। वजीरा किसी तरह से रियाज को भी कब्रिस्तान में ही काम दिला देता है और इस वजह से रियाज और वजीरा के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। रियाज अब पूरी मेहनत से एक जगह टिककर कब्रिस्तान में काम करने लगता है। लेकिन इस बीच रियाज कुछ ऐसा भी नोटिस कर रहा था जो बहुत अजीब था। वो देखता था कि शाम की नमाज के बाद जो भी लाश कब्र में दफनाई जाती थी, रात होते ही वजीरा उस कब्र के एक तरफ का हिस्सा खोलता था और अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता था और कब्र को पहले की तरह बंद कर देता था। वजीरा बहुत ज्यादा नशा भी करता था। वो ड्रग्स वगैरह लिया करता था। एक दिन वजीरा जब नशे में धुत था तो रियाज ने हिम्मत करके वजीरा से पूछ ही लिया कि तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। चूंकि उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए वजीरा ने रियाज को सारी बात बता दी और उसने रियाज को भी अपने साथ जोड़ लिया, जिसके बाद दोनों मिलके उस काम को करने लगे। इसके बाद तो दोनों शाम की नमाज के बाद आने वाली लाश का इंतजार रोज ही करने लगे। लाश आते ही सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करते थे कि लाश मर्द की है या औरत की, और ये जानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि महिला की लाश को दफन करने के समय लाश पर पर्दा किया जाता था। मुस्लिम कौम में ये एक तरह की रीति रिवाज है।
जो कि महिला की लाश को बाकी लाशों से पर्दा करने के लिए किया जाता है। और ये रस्म का पर्दा ही वजीरा और रियाज के लिए लाश पहचानने का जरिया बन गया था। हालांकि ये सुबह और दोपहर के वक्त दफनाई हुई लाशों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि रात होने तक बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती थी। इसलिए ये शाम के वक्त दफनाई हुई लाशों पर ही ध्यान रखते थे। और जब गमजदा परिवार के लोग अपनी दुआ करके वहाँ से चले जाते थे, तब शुरू होता था इन दोनों दरिंदों का गंदा खेल। दोनों में से एक कब्र को पैर के हिस्से की तरफ से खोदना शुरू कर देता था और एक आदमी के घुसने भर की जगह बनते ही वो कब्र के ऊपर रखे स्लैब को हटाता। कब्र के ऊपर स्लैब इस वजह से रखा जाता है कि लाश के ऊपर वो मिट्टी न जाए जो ऊपर से डाली जाती है। कब्र पर से स्लैब हटाकर वो कब्र के अंदर चला जाता और कुकर्म किया करता था। उसके बाहर आने के बाद दूसरा कब्र के अंदर जाता और उसी घिनौने काम को अंजाम देता। वो दोनों ये कुकर्म हर उस लाश के साथ करते थे जो शाम के वक्त दफन की जाती थी। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है, लेकिन वजीरा की मौत के बाद भी रियाज नहीं रुकता है और अपना सिलसिला बदस्तूर जारी रखता है। इसी क्रम में वो दिन भी आ ही जाता है जब रियाज अपने इस कुकर्म के लिए पकड़ा जाता है, यानी 31 अक्टूबर 2011 शाम को एक लड़की की लाश को दफनाया जाता है। जब घर के सभी लोग शांति की दुआ पढ़कर चले जाते हैं, तब रियाज हमेशा की तरह कब्र को खोदकर अंदर घुसता है। जब वो अपने घिनौने काम में बिजी था, उसी दौरान उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, जो पर्दा हट जाने की वजह से खुली हुई थी। कभी कभी पर्दा ढीला होने की वजह से या फिर कुछ सामान रखने की वजह से पर्दा हट जाता है। जैसे कि पर्दा या चादर बहुत कस के नहीं बांधा जाता है, जिसके पीछे की मान्यता है कि जिसे चादर या पर्दा बांधा जा रहा है उसे कोई तकलीफ न हो। और कई बार लोग मरने वाले की लाश के साथ उसकी पसंद की चीजें भी रख देते हैं ताकि अगला दूसरी दुनिया में खुश रहे, जिस वजह से चादर या पर्दा कभी कभी खुल या हट जाता है। तो जब रियाज की नजर उसके चेहरे पे पड़ी तो उसने देखा कि उसके दांत दिख रहे हैं और एक बहुत ही तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही है। ये सारी बात रियाज के बयान में बाकायदा दर्ज है। अब तो डर के मारे रियाज का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि इस लड़की के अंदर कोई रूह समा गई है और फिर वो बदहवासी की हालत में वहाँ से भागता है और कब्रिस्तान के बाहर बैठे लोगों के पास पहुंचकर पूरी बात बताता है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि कब्र से हुई छेड़छाड़ की सूचना पहले भी वहाँ के लोगों से की जा चुकी थी, पर सभी को यही लगता था कि ये किसी जानवर का काम है। कोई क्या ही सोच सकता था कि कब्रिस्तान में दो लोग ऐसे भी हैं जो जानवर से भी बड़े जानवर हैं। रियाज ने अपने बयान में बताया कि वो 48 महिला शवों के साथ ये कृत्य कर चुका था। इसके बाद ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई और चारों तरफ इस हैवान को मौत की सजा देने की मांग उठने लगी। अदालत में रियाज पर केस चला और कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, लाश के साथ दुष्कर्म करने की घटना को नेक्रोफिलिया कहते हैं। ग्रीक भाषा में नेक्रो का मतलब होता है लाश और फिलिया का मतलब होता है प्यार। इस प्रकार नेक्रोफिलिया का अर्थ होता है मृत के साथ संभोग करना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक और क्राइम स्टोरी के साथ।